क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दुनिया में आप अभी सांस ले रहे हैं, जिसे आप सच मान रहे हैं, वो असल में एक झूठ है। और वो दुनिया जिसे आप महज एक सपना समझते हैं, वही असली हकीकत है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी मर्जी से मौत को चुना ताकि वो जिंदा रह सके। एक ऐसा आदमी जो अपनी ही यादों के पिंजरे में कैद हो गया। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने उसे स्वर्ग तो दिया, लेकिन उस स्वर्ग की दीवारें लोहे की नहीं, बल्कि इंसानी खून से बनी थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे। आज आप एक ऐसे जाल में उतरेंगे जहां से बाहर निकलने का रास्ता खुद खुदा के पास भी नहीं है। ये है सपनों का कैदी। हमारी कहानी का नायक है ईशान। ईशान एक जीनियस न्यूरो साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी जिंदगी एक मरुस्थल की तरह सूनी थी। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी पत्नी काव्या और अपनी 5 साल की बेटी पीहू को खो दिया था। ईशान उस एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसके अंदर की रूह मर चुकी थी। वो एक अंधेरे कमरे में रहता, जहां चारों तरफ सिर्फ शराब की बोतलें और उसकी फैमिली की पुरानी तस्वीरें बिखरी रहती थी। दुनिया उसे पागल समझती थी, लेकिन ईशान कुछ ऐसा बना रहा था जो मौत को मात दे सके। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट लूसिड एक्स। प्रोजेक्ट लूसिड एक्स एक ऐसी मशीन थी जो इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करके उसे एक ऐसी समानांतर दुनिया में भेज सकती थी जहां वो अपनी मर्जी का मालिक हो। वहां दर्द नहीं था, वहां मौत नहीं थी, वहां सिर्फ वो था जो आप चाहते थे। ईशान ने खुद पर इसका ट्रायल करने का फैसला किया। उसने अपने सिर पर सेंसर लगाए, मशीन चालू की और एक गहरा इंजेक्शन लिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, अंधेरा कमरा गायब हो चुका था। सामने सुनहरी धूप थी, ताजा हवा थी और फूलों की खुशबू। और सबसे बड़ी बात, सामने काव्या खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। पीहू दौड़ती हुई आई और ईशान के गले लग गई। ईशान फूट फूट कर रोने लगा। उसे उसका परिवार वापस मिल गया था। उसे लगा उसने कुदरत को हरा दिया है। अब ईशान की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। असली दुनिया में वो एक बदबूदार कमरे में पड़ा रहता, जहां उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा था। लेकिन सपनों की दुनिया में वो एक राजा की तरह था। वहां हर दिन दिवाली थी, हर पल खुशी थी। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। हर बार जब ईशान मशीन से बाहर आता, असली दुनिया उसे और भी डरावनी लगती। उसे लगने लगा कि असली दुनिया एक नर्क है और सपना ही स्वर्ग। उसने मशीन का समय बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले 2 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 18 घंटे। वो भूल गया था कि मशीन चलाने के लिए बिजली और केमिकल नहीं, बल्कि उसके शरीर की एनर्जी खर्च हो रही थी। उसका दिमाग धीरे धीरे हकीकत और सपने के बीच का फर्क होने लगा। एक दिन जब ईशान सपने में पीहू के साथ खेल रहा था, अचानक पीहू का चेहरा फटने लगा, जैसे किसी कंप्यूटर में वायरस आ गया हो। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। काव्या के हाथ की उंगलियां अचानक लंबी होने लगीं और दीवारें पिघलने लगीं। ईशान डर गया। उसने सपने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एग्जिट बटन काम नहीं कर रहा था। उसे सपने के अंदर ही एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने अपनी यादों को कैद किया ना ईशान, अब ये यादें तुम्हें कैद करेंगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे असली दुनिया में झकझोर रहा है। वो जबरदस्ती आंखें खोलता है। सामने उसका पुराना दोस्त और डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर चिल्लाया, ईशान, तुम मर रहे हो, तुम्हारा लीवर फेल हो रहा है, ये मशीन बंद करो। ईशान ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया, तुम जलते हो मुझसे, तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। ईशान अब पूरी तरह एक नशेड़ी बन चुका था, सपनों का नशा। ईशान ने फैसला किया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने मशीन में एक लूप सेट किया, एक अनंत सपना। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, खिड़कियों पर पर्दे डाले और मशीन का आखिरी सबसे पावरफुल डोज अपने शरीर में उतार लिया। जैसे ही वो सपने में पहुंचा, सब कुछ पहले से भी ज्यादा सुंदर था। लेकिन इस बार वहां एक चीज अलग थी। वहां एक काला दरवाजा था जो उसके घर के बीचों बीच खड़ा था। काव्या ने उसे मना किया, वहां मत जाना ईशान, वहां सिर्फ अंधेरा है। लेकिन ईशान को शक होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यादें अब उसके साथ खेल रही है। एक रात जब काव्या और पीहू सो रहे थे, ईशान उस काले दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। दरवाजे के उस पार कोई अंधेरा नहीं था, वहां असली दुनिया का नजारा था।
उसने देखा कि उसका अपना शरीर एक स्ट्रेचर पर पड़ा है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी मशीन में आग लग गई है। लेकिन सबसे खौफनाक मोड़ अभी आना बाकी था। ईशान ने देखा कि सपने वाली काव्या उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा आईना था। काव्या की आवाज बदल गई थी। वो अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक वायरस की तरह लग रही थी। वो हंसी और बोली, तुम क्या देख रहे हो ईशान? तुम वहां जाना चाहते हो? वहां जहां सिर्फ दर्द है, जहां तुमने हमें मार डाला था? ईशान चिल्लाया, तुम काव्या नहीं हो। तुम मेरी बनाई हुई एक तस्वीर हो। काव्या हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे खून जम जाए। मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं हूं, मैं तुम्हारा पछतावा हूं, और पछतावा कभी खत्म नहीं होता। अचानक पूरा सपना एक डरावनी फिल्म में बदल गया। पीयू के खिलौने खून उगलने लगे, घर की छत गिरने लगी। ईशान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जहां भी जाता वहीं काला दरवाजा उसके सामने आ जाता। तभी उसे असली दुनिया की आवाजें सुनाई देने लगी। डॉक्टर कह रहे थे उसका ब्रेन डेड हो चुका है, अब वेंटिलेटर हटा देना चाहिए। ईशान चीखा, नहीं, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सपनों की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन के अंदर खींचने लगी। अब तुम हमारे साथ रहोगे ईशान, हमेशा के लिए, इस खूबसूरत नर्क में। ईशान ने आखिरी बार कोशिश की। उसने सपने के अंदर ही खुद को चोट पहुंचाई ताकि दर्द से उसकी नींद खुल जाए। लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि इस दुनिया में दर्द की कोई जगह नहीं थी। यही तो उसने चाहा था। उसकी सबसे बड़ी जीत ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। असली दुनिया में डॉक्टरों ने ईशान का वेंटिलेटर बंद कर दिया। मशीन की लाइट बुझ गई। बॉडी को सफेद चादर से ढक दिया गया। लेकिन सपनों की उस डिजिटल दुनिया में ईशान अभी भी भाग रहा है। वो एक ऐसे घर में कैद है जहां सूरज कभी नहीं ढलता, जहां काव्या और पीहू हर पल उसके साथ है, लेकिन उनकी आंखें पत्थर की है। वो चिल्लाता है, वो रोता है, वो मरना चाहता है, लेकिन वो मर नहीं सकता, क्योंकि एक मरे हुए इंसान को दोबारा नहीं मारा जा सकता। ईशान अब एक सपनों का कैदी है, एक ऐसी कैद जिसका कोई गार्ड नहीं है, कोई सलाखें नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी यादें हैं जो उसे हर पल नोच रही हैं। दोस्तों, हम सब भी कहीं न कहीं ईशान की तरह हैं। हम अपने दुखों से भागने के लिए सोशल मीडिया, नशा या झूठी उम्मीदों के सपनों में खोए रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हकीकत चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही हमें जिंदा रखती है। सपनों में जीना अच्छा है, लेकिन जब सपना आपकी जिंदगी छीनने लगे, तो समझ जाना कि आप एक कैदी बन चुके हो। क्या आप भी किसी ऐसे सपने में कैद हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिमाग की नसें हिला दी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कहानीपुर को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जागते रहिए, वरना कोई आपको भी सपनों का कैदी बना सकता है।